कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आए हैं और भक्तों के भजन करने में, पूजा पाठ करने में, जप तप करने में, यज्ञादिक करने में ये राक्षस बाधा उत्पन्न करते थे। ऋषि मुनि महात्माओं की जो यज्ञ की वेदियां हैं उनमें अग्नि निरंतर रहती थी। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे स्थान होते हैं जहां अग्नि कभी शांत नहीं होती। पहले हमारे घरों में भी अग्नि कभी शांत नहीं होती थी। प्राचीन समय की ये परंपरा थी कि अग्नि भोजन बनाने के बाद अग्नि को दबा के रख दिया जाता था। शाम को फिर उसी अग्नि से तैयार करके फिर भोजन चालू हो जाता। वो ग्रह में जहाँ अग्नि रहती है वो ग्रह बड़ा पवित्र ग्रह रहता है। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती वहाँ, अकारण कोई बाधाएं नहीं आ सकती हैं। ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों में भी वहाँ धुनियों में अग्नि रहती थी, लेकिन वो अग्नि यज्ञ वेदियों की अपने आप ही शांत हो गई। राक्षसों के अत्याचारों से आहुतियां डलती नहीं थी तो अग्नि कहाँ से रहे। यज्ञ आहुतियां बंद हो गई थी। ये आहुतियां चलती रहना चाहिए। जैसे हमारे अंदर आहुति ना आए ना, सुबह से शाम तक हमको भोजन ना मिले तो हम कब तक जिएंगे। ऐसे ही भगवान को तृप्त करने के लिए हम लोगों को आहुतियां देनी पड़ती हैं। रोज अपने घरों में भी अग्निदेव को आहुति दिया करो। भले ही आप लोग चूल्हे पर गैस पर भोजन बनाते हो या इलेक्ट्रिशियन उस पर चूल्हे पर भोजन बनाओ, लेकिन अग्नि चेता लो। गाय के गोबर का कंडा उसको अग्नि में चेता के तैयार करके अग्नि पक जाए जो, तो अपने घर में सबसे पहले तुमने जो रोटी बनाई उस रोटी में घी लगाओ, चीनी लगाओ और 5 बार अग्नि को दे दो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इससे तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। वो अन्न जो भी खाएगा वो सबके लिए अन्न फायदा करने वाला होगा, और नहीं तो अन्न से ही बीमारी पैदा बनती है। बीमारी कहाँ से आती है? जो अन्न हम ग्रहण करते हैं इसी से बीमारी उत्पन्न होती है। और यदि सबसे पहले इसका भोग हमने भगवान को लगा दिया, अग्निदेव को लगा दिया, तो हमारी भी जठराग्नि जो है ना वो कभी मंद नहीं होगी, एकदम प्रज्वलित रहेगी अंदर। जैसे हम लोग आहुतियां देते हैं यज्ञ में, और यज्ञ की अग्नि यदि प्रज्वलित ना हो तो आहुति भगवान को स्वीकार नहीं होती। और अग्नि खूब प्रज्वलित है, जल रही है, जैसे ही हमने आहुति डाली पूरी आहुति जल करके बस, तो हमारे अंदर भी अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। और जठराग्नि अगर हमारी अंदर की प्रज्वलित है, जल रही है, तो जो भी हमने अंदर डाला आहुति के रूप में वो सब को जला करके वो जठराग्नि भस्म कर देगी। उससे जो सूक्ष्म तत्व निकलता है, तो यज्ञ की अग्नियां ये सब शांत हो गई थी, क्योंकि ये पापाचारियों का, दुराचारियों का यहाँ अत्याचार हो रहा था और इससे सब व्याकुल हो गए थे। और इसी के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान आते हैं किसके लिए? भक्तों की रक्षा के लिए।